Hello everyone, I am Radhika Goyal and today I am here to help you out guys for your tier 4 that is CPT. तो आज हम एक्सेल की वर्कशीट बनाने वाले हैं सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो जैसा आपको दिख रहा है हमें ये एक्सेल शीट बनाने के लिए बोला गया है एंड दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट वी नीड टू फॉलो। तो हम लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम एंड ओपन अ न्यू वर्कबुक जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंटर योर नेम एंड रोल नंबर इन द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द वर्कशीट एज शोन बिलो। तो हमें स्टार्टिंग की 2 रोज में अपना नेम एंड रोल नंबर एंटर करना है। एंटर द रेस्ट ऑफ द कंटेंट्स एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो इन द सेम सेल्स। बाकी सारा कंटेंट सेम इसी तरीके से टाइप करना है। फॉर्मेट द सेल्स सच दैट द टेक्स्ट साइज इज 12। हमें पूरा सेल्स का जो फॉर्मेटिंग ऐसे करनी है कि टेक्स्ट का साइज 12 हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे एंड यू कैन डू दैट बाय क्लिकिंग ऑन दिस ट्रायंगल। ये जो अपर लेफ्ट कॉर्नर पे ट्रायंगल है इस पर क्लिक करेंगे, पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। आप 12 यहाँ से आपने साइज कर दिया। फॉन्ट इज सेंचुरी फॉर ऑल द सेल्स। आप यहाँ पर सेंचुरी टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रॉल करेंगे आपको सेंचुरी मिल भी जाएगा। द टाइटल रो 4 शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन। ये जो टाइटल रो 4 है ये बोल्ड और अंडरलाइन होनी चाहिए जैसा हमें दिख भी रहा है। और एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है, जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ पर इंडिविजुअल सेल्स नहीं है, दैट मीन्स ये चारों सेल्स पांचों सेल्स यहाँ पर मर्ज कर रखे हैं यानी कंबाइन कर रखे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, हम ड्रैग करेंगे इसको ई तक क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर ई तक है। एंड होम के अंदर ये मर्ज एंड सेंटर क्लिक करेंगे, ये मर्ज हो गया। और जो भी अब हम यहाँ पर जो लिखना है हम लिख सकते हैं, बैलेंस शीट ऑफ CGE एंटरप्राइजेज लिमिटेड। बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, तो हम इसको अभी बोल्ड और अंडरलाइन करने वाले हैं। देन फॉन्ट साइज 14 हमें करना है, इसका फॉन्ट साइज 14 जो हमने कर दिया है। मर्ज एंड सेंटर हम कर चुके हैं। एडजस्ट द कॉलम वेट सो दैट टेबल अपीयर्स एज शोन अबव। बिल्कुल प्रॉपर हमें यही टेबल बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले अब आगे पूरी टेबल टाइप करते हैं ताकि फॉर्मेटिंग का काम बचे बस। तो हम लोग टाइप करना स्टार्ट कर रहे हैं, पैरामीटर ओके, फाइनेंशियल ईयर। अभी इसके अंदर अगर आपको एक चीज़ आप ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं एंड वी प्रेस एंटर, हम नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। तो इसके लिए, और यहाँ पर आपको दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर, देन 2018-19 और इन क्रोर्स, ये सब कुछ नेक्स्ट लाइन में है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ऑल्ट एंड एंटर। इससे हम एक ही सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, 2018 to 19 एंड देन दोबारा से ऑल्ट एंटर इन क्रोर्स। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए फाइनेंशियल ईयर, अगेन ऑल्ट एंटर, 2018 to 19, ऑल्ट एंटर, अरे ये गलत हो गया, तो मैंने कंट्रोल Z जिससे अंडू हो जाता है। तो 2018 to 19, ऑल्ट एंटर इन क्रोर्स, देन एब्सोल्यूट इंक्रीज। ओके ये इंक्रीज एंड डिक्रीज दोबारा ये नेक्स्ट लाइन में है। तो ऑल्ट एंटर इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, देन परसेंट, फिर से ऑल्ट एंटर इंक्रीज डिक्रीज। तो अभी हमारा ये सब कुछ हो चुका है। अब हमें इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी एडजस्ट करनी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपको ये पैरामीटर को ही प्रॉपर स्पेसिंग देनी है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आपने इसको सेलेक्ट किया, आप बिल्कुल ऊपर गए और जैसे ही प्लस वाला साइन आया आपने डबल क्लिक कर दिया, तो आपका ये इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको बस लेंथ को थोड़ा सा इसकी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी इसको नेक्स्ट लाइन में कर चुके हो फाइनेंशियल ईयर, और आप इसको कर देंगे राइट अलाइन सेम।
आप इसको राइट अलाइन कर रहे हैं और इसकी लेंथ एडजस्ट कर चुके हैं हम। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, लेंथ एडजस्ट करनी है। एंड सेम विथ परसेंट इंक्रीज डिक्रीज। तो इसकी लेंथ हल्की हम यहाँ से कम कर सकते हैं जी। तो अभी हम यहाँ से इसकी विड्थ को थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, जैसा हमें दिख रहा है। ये भी राइट अलाइन करना है और इसको भी राइट अलाइन करना है। इसके बाद करंट एसेट्स, इक्विटी शेयर, अदर इंक्वायरी, फिगर्स टाइप करते हुए हमें बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि फिगर्स के ऊपर सारी कैलकुलेशन बेस्ड है और अगर फिगर्स गलत हो गई तो मार्क्स भी डिडक्ट होंगे और आपकी पूरी एक्सेल की जो फाइल आप बना रहे हो इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। 0.82 772403.67 802334.66 945213.54। अब एब्सोल्यूट और इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालते हैं, ये मेन कंफ्यूजन है इसके अंदर। तो देखिए, अगर आपको डाटा दिख रहा है कि सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है, जैसे इसके अंदर 68 से 77, 65 से 80, 76 से 94, दैट मीन्स डाटा इज ओनली इंक्रीजिंग, यहाँ पे कहीं पर भी डिक्रीज नहीं है। तो इस केस में आप क्या करते हैं, आप एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, इक्वल टू ABS, दैट मीन्स एब्सोल्यूट ब्रैकेट। तो इंक्रीज या डिक्रीज के लिए जिस तरीके से हम नॉर्मल फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, बाद वाली क्वांटिटी में से माइनस कर देंगे आप फर्स्ट वाली क्वांटिटी, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। ये आ गया आपका एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपको यही सेम फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है, तो बार बार लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे बिल्कुल राइट कॉर्नर पे, जब ये प्लस का साइन आ जाएगा इसको नीचे ड्रैग कर देंगे और ये ऑटो फिल हो जाएंगी वैल्यूज़। लेकिन अगर प्लस और माइनस यानी इंक्रीज भी हो रहा हो और डिक्रीज भी हो रहा हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। इक्वल टू सेकेंड क्वांटिटी माइनस फर्स्ट क्वांटिटी, क्योंकि इन्होंने जब हमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, हम पढ़ भी सकते हैं, इन्होंने यही बोल रखा है कि एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज फ्रॉम वैल्यूज ऑफ B to C फॉर ईच पैरामीटर विथ प्रॉपर साइन। दैट मीन्स आपको प्रॉपर साइन देना पड़ेगा। तो प्रॉपर साइन का मतलब अगर प्लस है तो आपको प्लस लगाना है और माइनस है तो माइनस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले अगर आपके साइन नहीं लगेंगे तो आप एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यू है तो आप इसके लिए एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे और आप सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्वांटिटीज़ को। तो ये है आपका एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब परसेंटेज निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, इक्वल एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइड बाय, इन्होंने बोल रखा होगा कि किसके पैरामीटर में हमको करना है। इन्होंने बोल रखा है परसेंटेज इंक्रीज एंड और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ कॉलम B फॉर ईच पैरामीटर। दैट मीन्स जो हमें परसेंटेज निकालनी है वो हमें कॉलम B के रेस्पेक्ट में निकालनी है, जो नॉर्मली इसी के रेस्पेक्ट में निकलनी चाहिए थी। तो आपने इसकी बेसिक वैल्यू ऑन एंड परसेंटेज का मार्क एंटर, ये आ गई आपकी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। आप इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, आपकी वैल्यूज़ ऑटोफिल हो जाएंगी। अब ये जो आपका डाटा होता है ये आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक एडजस्ट करना होता है। तो आपने इसको आपने सेलेक्ट किया और आप इसकी परसेंटेज जो डेसिमल पॉइंट है आप इसको कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। होम में ये ऑप्शंस रहते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डेसिमल प्लेसेस हैं आप अपने आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज हो जाएंगी। तो मैंने एडजस्ट कर दिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब सिर्फ फॉर्मेटिंग का काम बचता है जो बचा हुआ है। इन्होंने बोला है
मर्ज एंड सेंटर द सेल्स ऑफ द टाइटल रो, जो हम कर चुके हैं. द टाइटल रो 4 शुड बी बोल्ड अंडरलाइन विथ फॉन्ट साइज 14. हम क्लिक करके देख सकते हैं फॉन्ट साइज 14 ही है. मर्ज एंड सेंटर द सेल्स इन द टाइटल रो, जो ऑलरेडी हो चुका है. So that title appears as shown. Adjust the column width so that table appears as shown above. The table headings row 5 should either be left, center or right aligned. ये या तो लेफ्ट अलाइन या तो राइट अलाइन और सेंटर अलाइन होना चाहिए. तो अब सबसे पहले हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ये थोड़ा ऊपर लिखा हुआ आ रहा है. तो इसके लिए तो दोबारा से टाइप कर सकते हैं हम लोग, अगर ये एडजस्ट नहीं हो रहा है तो. Alt and enter 2019 to 20. Alt enter in crores. इसके लिए हम इस ऑप्शन पे जाएंगे. यहाँ पर 3 अलाइनमेंट्स होते हैं, बिल्कुल अपर, मिडिल मोस्ट एंड लोअर. तो हम इस पे जाएंगे. हमारा प्रॉपरली उसी तरीके से एडजस्ट हो चुका है जिस तरीके से हमें चाहिए था. देन क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर द सेल्स दैट हैव अ सॉलिड लाइन शोन अबव. हमें सिर्फ सॉलिड लाइन जहाँ पर है उनके लिए बॉर्डर क्रिएट करना है. तो जितने भी नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीजीएल में, तो जो भी वो हमको टेबल देते हैं, हमें उस पर बॉर्डर एक बॉर्डर क्रिएट करना होता है, जो हम कर चुके हैं. देन यूज एप्रोप्रिएट, दैट एक चीज़ मिस हो गई. क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर द सेल्स दैट हैव अ सॉलिड लाइन शोन अबव, ये हो गया है. यूज एप्रोप्रिएट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड पॉपुलेट द शेडेड सेल्स शोन अबव. हमें फॉर्मूला यूज़ करना है ताकि जो भी शेडेड सेल्स हैं यहाँ पे जो हमको दिख रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे वैल्यूज़ हमें फिल करनी है. तो सबसे पहली चीज़ जो मिस हुई है वो ये है कि हमें ये सेल्स शेड करने पड़ेंगे. तो आपके लिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक पे क्लिक किया, एक सेल पे हमने उसको ड्रैग करके सब कुछ सिलेक्ट किया, और कोई भी जो भी कलर आपको चूज़ करना है, लाइट या आप वो चूज़ कर सकते हैं यहाँ. इसके बाद नो कैलकुलेशन शुड बी डन मैन्युअली एज योर वर्कशीट सॉफ्ट कॉपी माइट बी चेक्ड एट लेटर स्टेज. इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप कोई भी कैलकुलेशन मैन्युअली नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कॉपी चेक होगी, लेटर स्टेजेस में चेक हो सकती है. देन आफ्टर प्रिपेयरिंग द वर्कशीट, save it on your assigned desktop and naming the file as SSC followed by your roll number. ये करने के बाद आपको अपनी फाइल को सेव करना है बाय द नेम. तो चलिए सेव करते हैं. फाइल सेव, हमें सेव करना है बाय द नेम SSC अंडरस्कोर रोल नंबर. जो भी आपका रोल नंबर है आप टाइप कर सकते हैं. ये मैंने सेव कर दी है, तो ये मेरी फाइल सेव हो गई है. इसके बाद इन्होंने बोला है take a print of the Excel worksheet that you have created as per design or data shown above on a single A4 page and put your complete path, current date and time visible on the printout. तो हमें ये देखना है कि जो आपका पाथ है, डेट है और टाइम है वो विजिबल होना चाहिए. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें हेडर एंड फुटर पे जाना होता है. उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट टेक्स्ट हेडर एंड फुटर. तो ये है आपका प्रॉपर प्रीव्यू. आपको ये पता लग जाएगा कि जो आप प्रिंट आउट निकालोगे, इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं क्योंकि जो आप प्रिंट आउट निकालोगे उसमें ये पेज आएगा. तो आपको जो भी टाइप करना है, जैसे आपको हेडर में टाइप करना है फाइल पाथ, आप कर चुके हो, आप इधर गए, आपको टाइप कर, आपको डेट देनी थी और टाइम, आपने डेट दी और यहाँ पे आपने टाइम दिया. तो ये है आपका प्रॉपर हेडर एंड फुटर. नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं और इस पे बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं, क्योंकि हम लोग यही चीज़ करनी भूल जाते हैं. हमें अगर हेडर एंड फुटर की फॉर्मेटिंग के लिए बोला गया है, जैसे आपको कह दिया है कि अंडरलाइन होना चाहिए, तो आपको इसे अंडरलाइन करना पड़ेगा. आप सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, होम पे जाके अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर इटैलिक होना चाहिए, या इसका फ़ॉन्ट साइज़ या इसकी फ़ॉन्ट अगर आपको अलग करना है तो आप ये फॉर्मेटिंग यहाँ से आराम से कर सकते हैं. जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मेरा ये ओवरलैप कर रहा है और इन्होंने यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखे हैं, तो मैं इसमें अपने आप इसका साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँगी ताकि आप लोग आराम से आपको दिख सके कि किस तरीके से ये आएगा.
तो इसके बाद कंट्रोल S मैंने दोबारा सेव कर दिया, अदरवाइज हेडर एंड फुटर जो है वो शो नहीं होता। मैंने प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देख लिया कि इस तरीके से जो मेरी एक्सेल फाइल है इस तरीके से प्रिंट आउट आएगी। सारे इंस्ट्रक्शंस मैं अभी दोबारा फॉलो करूँगी, दोबारा पढ़ूंगी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कि कुछ मिस तो नहीं हुआ। एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरा पाथ, फाइल का नेम, डेट और टाइम, ये सब कुछ आ रहा है। ये इसके बाद आप इसको नॉर्मल व्यू में जाने के लिए आप व्यू के बाद नॉर्मल पे जा सकते हैं, आपका प्रॉपर व्यू आ जाएगा, एक नॉर्मल व्यू जो आपको लगता है। ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स यहीं तक का पेज प्रिंट आउट में आएगा, ये सब कुछ प्रिंट आउट में नहीं आएगा। अगर इधर कुछ भी है, इस डॉटेड लाइन के इधर कुछ भी होगा तो वो प्रिंट आउट में नहीं आएगा। तो एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़कर। Start Microsoft Excel program and open a new workbook. Enter your name and roll number in the first two rows of the worksheet as shown below. Enter the rest of the contents as per instructions given below in the same cells. ये लगभग सारी फिगर्स जो हैं बिल्कुल सेम ही हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेट द सेल सच दैट टेक्स्ट साइज इज 12। कहीं पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, आपको यहाँ 12 दिखाई देगा, दैट मीन साइज इज 12 ओनली। एंड फॉन्ट इज सेंचुरी फॉर ऑल द सेल्स, यहाँ पर सेंचुरी लिखा हुआ आ रहा है। इट शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन, बोल्ड और अंडरलाइन है। फॉन्ट साइज 14, यहाँ का 14 ही है। एडजस्ट द कॉलम विड्थ, हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन दे रखा था बिल्कुल सेम होना चाहिए आपका। अगर बिल्कुल सेम नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट टू सेम, बिल्कुल आप जितना इसको रिजेंबल करा देंगे आपके मार्क्स के डिडक्ट होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर द सेल्स दैट हैव अ सॉलिड लाइनिंग, बॉर्डर हम क्रिएट कर चुके हैं। Use appropriate formula to calculate the following and populate the shaded cells shown above. Absolute increase decrease from values of column B to C for each parameter with proper sign. हमने proper sign के साथ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ increase हो रहा था तो इसमें प्लस साइन, दैट मीन्स अगर आप कोई साइन नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि नेगेटिव में साइन लगाना होता है। परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ कॉलम बी फॉर ईच पैरामीटर, आप ये कर चुके हैं। नो कैलकुलेशन शुड बी डन मैन्युअली, ये हमने नहीं किया है। फाइल को सेव करना था SSC_नेम से, इसी नाम से फाइल है। इसके बाद आपका हो गया है, प्लीज नोट, एक्सरसाइज Excel worksheet printout without the correct roll number, name, handwritten signature and handwritten date will be summarily rejected and will be awarded 0 marks। तो आपकी ये है एक्सेल फाइल जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका रोल नंबर करेक्ट होना चाहिए, आपकी फिगर्स बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे और CPT के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चली जाएगी। थैंक यू।